नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचर्स एग्ज़ाम मटेरियल में, जहां हम हिंदी शिक्षक की भर्ती के लिए, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी, इसके लिए हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्न लाए हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो WPSL-ST हो या BPSC हो या KVS हो या NVS। तो चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहले प्रश्न पर आते हैं कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? तो इनका नाम है स्कंदगुप्त। सुदर्शन झील का नाम जहाँ आएगा वहाँ पे स्कंदगुप्त का नाम आप लोग रख दीजिएगा। फिर आते हैं सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? तो सुहाग के नूपुर के रचयिता है हमारे अमृतलाल। सुहाग के नूपुर अमृतलाल। आगे बढ़ते हैं, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? रामाज्ञा प्रश्नावली। रामाज्ञा प्रश्नावली में जो है ये तुलसी जी का ऐसा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष के बारे में यानी एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो है वर्णन किया गया है। रामाज्ञा प्रश्नावली। आगे बढ़ते हैं, तुलसीदास के बारे में कुछ और जानकारी लेते हुए, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो तुलसीदास ने अपने ज़्यादातर रचनाओं में सिर्फ राम जी का वर्णन किया है। तुलसी जी की रचनाओं में आपको राम जी का वर्णन दिखता है। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तोड़ती पत्थर के कविता का कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कविता के कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे बढ़ते हैं, त्यागपत्र ये उपन्यास जो है ये किसकी रचना है? त्यागपत्र उपन्यास जो है जैनेन्द्र कुमार की रचना है। त्यागपत्र प्रश्न जो है उपन्यास है, बहुत बड़ा उपन्यास है। इनकी रचना जो है जैनेन्द्र कुमार जी ने किया है। तो त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की रचना है। तोड़ती पत्थर में कैसी कविता है? पहले तो आपको तोड़ती पत्थर से प्रश्न पूछा कि इसके कवि कौन है, तो इसके कवि कौन है? भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। और तोड़ती पत्थर है कैसी कविता है? तो ये एक यथार्थवादी कविता है जो यथार्थ को प्रदर्शित करती है। आगे बढ़ते हैं, दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार जो है राहुल सांकृत्यायन है। जब हम लोगों ने पहले वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में सब कुछ बताया था, तो सिलेबस में आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है जिसमें बहुत सारी रचनाएं हैं बहुत सारे लेखकों की। तो दरवाजे से चंडाल गढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार हमारे महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। अब राहुल सांकृत्यायन से संबंधित और भी प्रश्न हैं, तो इन्हें महापंडित की उपाधि दी गई है। आगे बढ़ते हैं, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो देखिए, रामचरितमानस में पूर्ण रूप से जो है भक्ति रस का जो है प्रादुर्भाव हुआ है और आपको भक्ति रस की अनुभूति होगी उसमें। 230 मार्ग है, दुख ही जीवन की कथा रही है, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। इन पंक्तियों के रचयिता का नाम क्या है? ये पंक्ति के रचयिता जो है, इस पंक्ति के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं। इस पंक्तियों के जो है रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे बढ़ते हैं, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण भरूपात। इस पंक्ति के रचनाकार जो है सुमित्रा नंदन पंत जी है। दुरित दुख दैन्य, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, अलंकार भी अगर देखें तो यहाँ पे 2 वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में पढ़ लिए। आगे बढ़ते हैं, देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जब लोक हाथ, दूजों न लगाऊँ वार करो एक कर को। तो ये पंक्तियाँ जो है किस कवि द्वारा सृजित है? तो ये कविता जो है आपकी, ये पंक्तियाँ जो है नाभादास द्वारा रचित है, नाभादास जी द्वारा रचित है। इन सब की जो है रचनाएं पढ़ने का आपके पास समय का अभाव है, इसीलिए आपको ये सारे प्रश्न मैं आपके सामने लाई हूँ जो ज़्यादातर जो है पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं,
कि देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है। देखिए, आपको मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, इसके बारे में 2-3 बात बताई थी कि देवनागरी लिपि के बारे में आपको क्या-क्या जानकारी होनी चाहिए। पहला प्रश्न इससे पूछता है कि इसको कौन से अनुच्छेद में इनको जो है राज लिपि जो है इनको बनाई गई है। तो अनुच्छेद 343 सबसेक्शन 1 के तहत अनुच्छेद में इनको जो है राष्ट्रलिपि बताई गई है देवनागरी को, और हिंदी को राजभाषा। इसके अलावा जो है इसी को जो है आपको देवताओं की लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि को देवताओं की लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये है ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से इसका विकास हुआ है। याद रखिएगा, देवनागरी से रिलेटेड जितने प्रश्न हैं हम लोग उसको कवर कर चुके हैं। ब्राह्मी लिपि से इनका जो है विकास हुआ है देवनागरी लिपि का। जब जब होए धर्म की हानि, बाधे असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी है। तो ये उस बात पर कहा जा रहा है कि जब जब जो है धर्म की हानि होती है और तभी जो है वो पापी और अधम का जो है अभिमान जो है टूटता है, क्योंकि उसके बाद ही जो है उसके सारी बुराइयों का अंत होता है। जब तक कोई चीज़ चरम पर नहीं चली जाए तब तक जो है उसमें सुधार की जो है गुंजाइश रखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये भी आगरा में स्थापित किया जा रहा है, जो कि देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहा जाएगा। तो देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? आगरा में। आगरा कहाँ पर है? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? सोचिए, हम लोग जिसको हमारे भारत में जो है एक अंग्रेजी जो है सहायक राजभाषा के रूप में है, जिसको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में माना जाता है। एकमात्र जो है ऐसा राज्य है जहाँ पे अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में कहा जाता है, वह है नागालैंड। नागालैंड में अंग्रेजी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो एकमात्र ऐसा देश है। दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता है सरहपा के बारे में आपको बताया है मैंने। ये यहाँ पे सिद्ध कवि में से एक है और जो कि 9वीं शताब्दी में इनको पहला कवि भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो आप जैसा कि नाम ही जान रहे हैं, द्विवेदी युग मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी, ये जो एक नाटक है उसके रचयिता कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी बहुत ही फेमस नाटक है, इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। आगे नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो नमक का दरोगा जो है कहानी के लेखक है प्रेमचंद। आप इसको जरूर पढ़िएगा, इसमें आपका मुंशी बंसीधर के बारे में है, बहुत सारी कहानियाँ हैं जो ये दर्शाती है कि अगर एक इंसान अपने कर्तव्य परायणता के ऊपर जो है अडिग रहे, ईमानदार रहे, तो भगवान कैसे न कैसी तरह से उसका सहायता ज़रूर करते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी किस तरह से मजबूत बना जाता है वो इस कहानी से आपको सीखने को मिलेगा। नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस, वह दसन ज्योति न गही। इन पंक्तियों में के कवि रचयिता है आपके मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। फिर से मैं पढ़ती हूँ। नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति न गही। इस पंक्तियों के रचयिता जो है आपके मोहम्मद जायसी जी। आगे बढ़ते हैं हम कि भारत के सर की और नल नीर की, गति एक एक करी जोए, जे तो नीचो है, चले तो ते तो ऊंचो होए। इन पंक्तियों के रचयिता है बिहारी लाल। बिहारी लाल जी के बारे में आपको बताए थे कि बिहारी जी के बारे में ऐसी बात प्रख्यात है कि इन्होंने से केवल एक रचना की और विश्व प्रख्यात हो गए। तो सर की और नल नीर की गति एक एक करी जो, जे तो नीचे है चले ते तो ऊंचो हो। बिहारी लाल जी की रचना है। नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? नवनीत शब्द का सही अर्थ है मक्खन, जो कि कृष्ण जी को बहुत पसंद है।
नवनीत शब्द का अर्थ यही है। अभी हमने एक प्रश्न पढ़ा, नागालैंड में एकमात्र ऐसा देश जिसका राजकीय भाषा अंग्रेजी है, तो उसका नाम है नागालैंड। देखिए, इसी तरह से आपको प्रश्न को घुमा के देगा। तो ये एक उदाहरण है आपके लिए कि एक प्रश्न से आप 2-3 प्रश्न जो है याद कर सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? आपको पता होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय तो बहुत सी बातों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बेसिकली जो है इसको बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। इसीलिए विश्व के भांति भांति के लोग यहाँ पर आते थे। अब आते हैं निराला जी के ऊपर। निराला के राम, तुलसी के राम। अब देखो, निराला जी ने भी राम जी के बारे में लिखा है, तुलसीदास जी ने भी राम के बारे में लिखा है, तो ये भिन्न कैसे है और भवभूति के राम के निकट है? अब यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो डॉक्टर राम विलास शर्मा जी ने ये कथन कहा है कि निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट है। तो अब ये जाहिर सी बात है कि रचनाओं के आधार पर जो है डॉक्टर राम विलास शर्मा ने ऐसे कथन कहा है। निशान निमंत्रण के रचनाकार कौन है? निशान निमंत्रण के रचनाकार है आपके हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने मधुशाला भी लिखी है। ये बहुत ही बड़े दिग्गज हैं जिनकी रचनाएं आपको पढ़नी चाहिए। इसके बाद आते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अधमाई। इस पंक्ति के रचयिता हमारे तुलसीदास जी हैं। इसका अर्थ ये है कि दूसरों का भला करने से जो है, दूसरों का भला करने से बड़ा धर्म कोई नहीं है, और अगर हम दूसरों को पीड़ा देते हैं, तकलीफ देते हैं, तो उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पल्लव के रचयिता कौन है? पल्लव के रचयिता हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी। इसके बाद अगर हम कुछ लाइंस की बात करें, तो पवित्रता की माप है मालिन्यता। ये लाइन जो है आपके स्कंदगुप्त नाटक से ली गई है, और इस नाटक का जो ये लाइन है, आपने जो कहा है किसका कथन है, तो पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो यह जो कथन है ये देवसेना का है। ठीक है, देवसेना आप याद कर लीजिएगा। बाहुबली की फिल्म से आपको रिलेट कर लीजिएगा, और ये देवसेना का ये जो है डायलॉग है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराणों में जो हमारे वेद है, पुराण है, वो वाले पुराणों में जो है हमारे अशोक जी को जो है अशोक वर्धन कहा गया है। उनका नाम जो है अशोक वर्धन के रूप में वहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है। तो जब आप उनका वाचन करेंगे, पठन करेंगे, तो आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे। आगे, पूरा पाषाण युग में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो देखिए, मनोरंजन को उस समय तो टीवी मोबाइल कुछ था नहीं, तो उस समय शिकार करना ही जो है मनोरंजन माना जाता था, क्योंकि इसमें बहुत दौड़ भाग होती थी। लोग मिलकर करते थे शिकार, और हार जाने पर लोग हंसते थे या प्रोत्साहन देते थे, तो ये एक तरह से उनके मनोरंजन का साधन होता था। तो बांगड़ू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? बांगड़ू बोली जो है आपको सुनने में थोड़ा थोड़ा जो है खड़ी बोली से प्रभावित लगती है। बांगड़ू बोली, खड़ी बोली। ठीक है। बिहारी किस काल के कवि थे? तो भाई बिहारी जो हमारे रीति काल के कवि थे। फिर से बिहारी से क्वेश्चन में आप बता दो, इन्होंने एक ही रचना करके पूरे विश्व में ये प्रख्यात हो गए। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये जयपुर नरेश जय सिंह के राज दरबारी थे। बिहारी जो है जयपुर नरेश जय सिंह के राज दरबारी थे। आगे बढ़ते हैं, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये आप बचपन से ये कविता पढ़ते आ रहे हैं, और इनकी रचयिता आप सबको पता है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? मतीराम। भाव सिंह का मतीराम, महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि कौन था? मतीराम। हाँ, आप कह सकते हैं उसकी मती मारी गई थी, इसलिए जो है वो भाव सिंह का आश्रित कवि बन गया। तो इस तरह से आप कहानियां बना के जो है लंबे समय तक किसी भी प्रश्न को, किसी भी उत्तर को याद रख सकते हैं। बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है? बेताल पचीसी के रचनाकार हमारे सूरती मिश्र है। बहर क्रोध का अचार
या मुरब्बा है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी है। बैर मतलब दुश्मनी, ये बैर जो है वो क्रोध का आचार है या मुरब्बा है। इस पंक्ति के रचयिता हमारे रामचंद्र शुक्ल जी। भक्तमाल भक्तिमाल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। भक्तमाल जो है वो काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। इसके रचयिता कौन है? नाभादास। नाभादास जो है इनके ये रचना है कि भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है। आगे बढ़ते हैं हम कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर भाई कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर शुरू से कालिदास को कहा जाता है। भारत की प्राचीन भाषा क्या है? तो भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो भारत के महाराष्ट्र तथा गोवा में जो है कोंकणी भाषा बोली जाती है। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? तो भारत के देखिए प्रथम राष्ट्रकवि जो है मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त जी जो है इनको हमें राष्ट्रकवि का उपाधि मिला है। तो भारत भारती आगे बढ़ते हैं। इनकी ही पोती है जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है बुक लिखने में। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? भारत भारती काव्य के रचनाकार भी जो है हमारे मैथिली शरण गुप्त हैं। तो मैथिली शरण गुप्त से दो आपको क्वेश्चन बन गया, एक की वो राष्ट्रकवि है, मैथिली शरण गुप्त हमारे राष्ट्रकवि हैं, और इसके बाद जो है भारत भारती काव्य जो है उन्होंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं 270वां हमारा आज के सेशन का आखिरी प्रश्न कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया? देखिए अशोक जी ने जो है अपने धर्म के प्रचार की बात करें, बौद्ध धर्म के बारे में, इंसानियत के बारे में जो है कई शिलालेख लिखवाए, जिसके कारण जो है हम आज भी उन चीज़ों को जान पाते हैं, पढ़ पाते हैं। कह सकते हैं एक तरफ से एविडेंस, सबूत दिया उन्होंने कि आगे चल के आगे पीढ़ी जो है हमारी बातों को समझे, माने, इसके लिए उन्होंने कई शिलालेखों को जो है लिखवाया, और हम इसी के कारण जो इतिहास में बहुत सारी चीज़ों को जान पाते हैं। तो आशा करती हूँ ये जो है प्रश्नों की श्रृंखला आपको समझ में आई होगी। हम लोग आगे मिलते हैं अगले श्रृंखला में। तब तक जो है आप लोग डटे रहिए, लगे रहिए, सारे प्रश्नों को बार बार सुनिए, अध्ययन कीजिए, अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप हर एक एग्ज़ाम को आसानी से निकाल लेंगे। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने सभी दोस्तों की मदद कीजिए ताकि वो भी जो है अपनी पढ़ाई को और अच्छे से कर पाए। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।